ब्लैक रॉक ने अभी अभी सैकड़ों कर्मचारियों को निकाल दिया है और हर कोई यही सोच रहा है कि बस ये पैसे बचाने की एक कोशिश होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो सच्चाई कुछ और ही दिखाई देगी। असल में ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल चल रहा है और सिर्फ ब्लैक रॉक ही नहीं बल्कि सिटी ग्रुप, जो कि दुनिया के प्रमुख बैंकों में से एक है, वो भी लगभग 1,000 लोगों को नौकरी से निकालने जा रहा है। और इनका ये कदम इस बात की ओर इशारा जरूर कर सकता है कि हम सब एक बड़ी आर्थिक मंदी के मुहाने पे खड़े हैं। क्या ऐसा है? अगर सिर्फ ब्लैक रॉक की बात करें तो ये सिर्फ एक कंपनी में हुई छटनी की बात नहीं है, ये उस कंपनी की बात है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था का हाल बता सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी है जिसके पास करीब 13 ट्रिलियन डॉलर के असेट्स हैं। ये रकम भारत की जीडीपी से लगभग 3 गुना ज्यादा है। अब आप सोचिए, जब ये कंपनी कोई बड़ा कदम उठाती है ना, तो पूरी दुनिया पर इसका असर दिखाई देता है और अभी ब्लैक रॉक के कदम कुछ बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं। तो चलिए, आखिर क्या हो रहा है यहाँ, वो समझने की कोशिश करते हैं। ब्लैक रॉक के अंदर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं और आखिर ये आर्थिक तूफान की तैयारी है या कुछ और, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको खबर से रूबरू करवा देते हैं। दरअसल जनवरी 2026 में ब्लैक रॉक ने अपने लगभग 1% कर्मचारियों यानी करीबन 250 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और फिलहाल कंपनी के पास कुल 24,600 कर्मचारी मौजूद हैं। जैसे ही खबर सामने आई, फाइनेंशियल मार्केट में खलबली मच गई है। पहली नज़र में तो ये एक नॉर्मल कॉस्ट कटिंग लगती है, जैसे ही आजकल कई बड़ी कंपनियां कर भी रही हैं, ऐसा दिखाई देता है। कंपनी ने भी ये कहा है कि भैया संसाधनों को सही जगह लगाने का ये एक रूटीन प्रोसेस है, लेकिन जब आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग ही नज़र आने लगती है। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। पिछले 12 महीने में ये तीसरी बड़ी छटनी है। 2025 में 2 बार पहले भी इसी तरह के कदम उठाए जा चुके हैं और गौर करने वाली बात यह है कि ये छटनी मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट और सेल्स टीमों में हो रही है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक बहुत बड़े और सोचे समझे रणनीतिक बदलाव का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं है, तो फिर दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी आखिर ये कर क्यों रही है? इसका जवाब छिपा है 2 बहुत बड़ी डील्स में, जिनकी कीमत अरबों डॉलर में है। ब्लैक रॉक का असली प्लान है प्राइवेट मार्केट पर अपना दबदबा बनाना। ये वो बाजार है जो हम जैसे जो आम निवेशकों की पहुंच से ना दूर होता है, तो हमें पता कम होता है। जैसे कि प्राइवेट कंपनियां, रियल एस्टेट्स और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए ब्लैक रॉक ने 2 ऐतिहासिक कदम उठाए। पहला, अक्टूबर 2024 में ब्लैक रॉक ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स यानी जीआईपी नाम की कंपनी को खरीदा था। सिर्फ इस एक सौदे से ब्लैक रॉक के कंट्रोल में 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा के प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर असेट्स आ गए। दूसरा और इससे भी बड़ा कदम है जुलाई 2025 में उठाया गया, जब ब्लैक रॉक ने एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स को खरीद लिया। ये सौदा भी लगभग 12 बिलियन डॉलर का था और इसने ब्लैक रॉक के पोर्टफोलियो में करीब 190 बिलियन डॉलर के प्राइवेट क्रेडिट जोड़ दिए हैं। प्राइवेट क्रेडिट का सीधा सा मतलब है कि प्राइवेट कंपनियों को बैंक की तरह सीधे लोन देना। इन 2 बड़े अधिग्रहणों के बाद ब्लैक रॉक ने अपनी टीमों को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर दिया है। जाहिर है, जब आप इतनी बड़ी कंपनियों को खरीदते हैं तो कुछ जॉब्स डुप्लीकेट हो जाती हैं और उन्हें खत्म करना पड़ता है। तो जो छटनी हमें आज दिखाई दे रही है वो असल में इन्हीं अरबों डॉलर की डील्स का सीधा नतीजा है। ब्लैक रॉक अपने पारंपरिक पब्लिक मार्केट यानी स्टॉक्स और बॉन्ड्स से फोकस थोड़ा हटा रहा है और हटाकर अपना पूरा जोर प्राइवेट मार्केट्स पर लगा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ब्लैक रॉक को कुछ ऐसा दिख रहा है जो हम जैसे लोग नहीं देख पा रहे? क्या ये वाकई आने वाली मंदी की तैयारी कर रहे हैं? चलिए, सिक्के के दोनों पहलू को भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। एक तरफ एक तर्क ये है, ये जो तर्क दिया जा रहा है वो ये हो सकता है कि ये मंदी की ही तैयारी है। प्राइवेट मार्केट्स अक्सर पब्लिक मार्केट की तुलना में कम उतार चढ़ाव वाले होते हैं। इनमें निवेश लंबी अवधि के लिए होता है और ये रोज रोज की बाजार की जो घबराहट होती है उससे बचे रहते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में लिस्टेड कंपनियों की संख्या 1990 के दशक में लगभग 8,000 से घटकर आज 4,500 से भी कम हो गई है। इसका मतलब है कि बड़ी और अच्छी कंपनियां लंबे समय तक प्राइवेट ही रहना पसंद कर रही हैं। ब्लैक रॉक के सीईओ लैरी फिंक खुद ट्रेडिशनल 60-40 पोर्टफोलियो वाला जो हिसाब है, मतलब 60% स्टॉक्स 40% बॉन्ड्स के मॉडल्स को अब चुनौती दे रहे हैं। वो
खुद जो है 50-30-20 जैसे नए मॉडल की वकालत कर रहे हैं, जिसमें 20% हिस्सा प्राइवेट एसेट्स का हो। जब दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक पब्लिक मार्केट से हटकर प्राइवेट की तरफ जा रहा हो, तो ये सोचना तो बनता है कि उन्हें पब्लिक मार्केट में कोई खतरा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है। ब्लैक रॉक का कहना है कि ये मंदी की तैयारी नहीं है, बल्कि ग्रोथ के नए मौकों को लपकने की रणनीति है। मतलब वो चाहते हैं ऐसे मौके को अपनी मुट्ठी में कर लेना। कंपनी का मानना है कि एआई, डेटा सेंटर्स और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अगले दशक में खरबों डॉलर के प्राइवेट निवेश की जरूरत पड़ेगी। प्राइवेट क्रेडिट मार्केट इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि पारंपरिक जो ट्रेडिशनल बैंक्स हैं अब हर किसी को लोन देने से कतरा रहे हैं। ब्लैक रॉक इसी गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है। कंपनी के मुताबिक वे मंदी से डर नहीं रहे हैं, बल्कि अर्थव्यवस्था के भविष्य पर एक बहुत बड़ा दाव लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ये छटनियां बस उसी बड़े दाव के लिए अपने जहाज को तैयार करने जैसा है। तो एक आम निवेशक के लिए ब्लैक रॉक के इस गुप्त प्लान का क्या मतलब है? क्या हमें घबराना चाहिए? बिल्कुल नहीं, घबराने जैसा कुछ नहीं है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सीखने की ज़रूरत है। हमें भी दशकों पुराने 60-40 के नियमों में अब बंद कर रहना नहीं चाहिए। दुनिया के जब सबसे बड़े निवेशक सिर्फ स्टॉक और बॉन्ड्स के आगे नहीं टिकना चाह रहे, उससे आगे की दुनिया देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें भी अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाने की ज़रूरत है और थोड़ा नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है। बाकी ये मंदी की तैयारी हो या ना हो, एक बात तो साफ है, ब्लैक रॉक भविष्य पर दाव लगाने जा रहा है। एक ऐसा भविष्य जहां ग्रोथ सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, बल्कि उन प्राइवेट कंपनियों, सड़कों और डेटा सेंटरों में भी मिलेगी जो हमारी आने वाली दुनिया की नींव रखेगी। आपको क्या लगता है? क्या इस बदलाव को देखते हुए हमें और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में बदलाव करना चाहिए? क्या आप अपने पोर्टफोलियो में प्राइवेट एसेट्स को शामिल करने पर विचार करेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बात और, क्या आपको लग रहा है कि मंदी का संकट बढ़ रहा है दुनिया के ऊपर? ये भी बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।